Hello everyone, a very warm welcome of each and every one of you in this amazing class of mathematics. Myself Sachin, as we all know, we have already finished our first unit. ठीक है, we have uploaded all the videos of the first unit जिसके अंदर चार टॉपिक्स थे. फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो, सेकंड इज प्रोपोर्शन, थर्ड इंडिसेस एंड फोर्थ इज द लॉगरिथम. ये अपन ने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड यूनिट, दैट इज द इक्वेशन. सेकेंड यूनिट की तरफ देखते हैं अपन, जिसके अपन के पास है इक्वेशन. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन. सो व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन क्या होता है, देखो पढ़ा हुआ है काफी बार, 7th 8th क्लास में अपन ने देखा है इक्वेशंस क्या होते हैं. तो इक्वेशन भी अलग अलग टाइप के हैं अपने पास बहुत सारे. ठीक है, तो इक्वेशन इज डिफाइंड टू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. If equality is true for certain value of the variable involved, the equation is often called a conditional equation or equal to sign is used. जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं, उसकी कोई वैल्यू आती है, आंसर आता है, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन आता है, देन इट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन. एग्जांपल के तौर पे देखें अपन तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7. मतलब मैं x की जगह यहाँ पे क्या पुट करूँ और y की जगह क्या पुट करूँ, इसका आंसर 7 आ जाए. ऐसा कुछ अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ये सारी इक्वेशंस हो सकती है. जैसे यहाँ पे y की जगह मैं 2 पुट करूंगा, x की जगह 0.5 पुट करूंगा तो इसका आंसर 7 आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ए बेसिक एग्जांपल ऑफ इक्वेशन. अच्छा, अब सेकंड टॉपिक है अपना सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये अपना फर्स्ट था. सेकंड है अपना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. Determination of value of the variable which satisfy an equation is called the solution of the equation or root of the equation. जो वैल्यू इसमें पुट करने पर इसका आंसर इसको सेटिस्फाई करता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7. y की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 6 आता है, 3 2 6. x की जगह अगर मैं 0.5 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 0.5 1, तो 6 प्लस 1 देखो 7 आ रहा है. तो दिस इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, और अच्छे से अगर अपन देखें बेसिकली, अगर इसका एक एग्जांपल लूं मैं तो 3x इक्वल टू 6. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मींस इन द प्लेस ऑफ x व्हाट शुड आई विल पुट के आंसर विल बी 6. वी ऑल नो अगर x की जगह मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 आंसर विल बी 6. सो 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. चलिए, अब इक्वेशन भी काफी सारे टाइप के अपन के कोर्स में है. First, we have consider for the linear equation. A equation which highest power of the variable is 1 is called a linear or a simple equation. Though this is also called the equation of degree 1. Highest power अगर variable की 1 रहती है, जैसे अपन के सामने देखो 2x की पावर 1 है, 3y की पावर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये अपना इक्वेशन जो रहेगा लीनियर इक्वेशन रहेगा. ठीक है. Now next is simultaneously linear equation. Two or more linear equation involving two or more variable are called simultaneously linear equation. अब इसमें भी देखो एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आ जाता है तब तो ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. मींस ये जो एग्जांपल है 2x प्लस 3y, दो वेरिएबल है x और y, तब ये साइमल्टेनियस हो जाएगा. सिंगल वेरिएबल दिस वन वी कैन से 3x इक्वल्स टू 6, तो ये अपना लीनियर इक्वेशन है बेसिक वाला. चलिए, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाम सुना हुआ है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है इसमें. ठीक है, अपन को सॉल्व भी करना आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं अपन सॉल्व इसको. एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे सबके एग्जांपल लिखे हैं मैंने नीचे. यहाँ पे ये लीनियर का एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाईएस्ट पावर अपन देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. सो इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ we'll move to the next and the last, that is the cubic equation. Cubic equation, the equation has the degree 3 is called the cubic equation. Like 4x cube, ये देखो highest power 3 आ रही है इसमें, so it is a cubic equation. 3x square plus x minus 7 equals to 1 is a cubic equation. Now x plus 2y equals to 1, 2x plus 3y are jointly called simultaneously equation. इनको अगर अपन साथ में jointly कहते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, simultaneously equations, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, चलो ये अपनी थ्योरी हो गई इक्वेशंस की, और अपन देखते रहेंगे धीरे धीरे चीजें जो भी आएगी वी विल ऐड इन दिस. नाउ फर्दर, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. many exercises are there in this chapter, so today we will try to finish 2 exercises. I think 6 to 7 exercises are there in this chapter. तो देखते हैं. इस चैप्टर में ये अच्छी बात है, टॉपिक एक ही है, इक्वेशन. जैसे प्रीवियस चैप्टर जो अपना था उसमें 4 टॉपिक्स थे,
फर्स्ट था अपना रेशियो, देन प्रोपोर्शन, देन इंडिसेस, देन लॉगरिथम। इसमें ओनली वन टॉपिक है, दैट इज द इक्वेशन। तो उसी को देखना है अपन को सबसे पहले। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है इसने कि द इक्वेशन -7x+1 इक्वल्स टू 5 - 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, x की जगह क्या पुट करूं मैं यहाँ पे कि आंसर इसका सेटिस्फाई करे या इसका आंसर आ जाए। तो इसको अपन बेसिकली सॉल्व करेंगे। -7x, ये माइनस का जो 3x है इसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा +3x इक्वल्स टू, ये 5 एज इट इज रहेगा, +1 है तो यहाँ आके -1 हो जाएगा। -7 + 3 माइनस का 4x, 5 - 1 4, तो x की वैल्यू 4 अपॉन, ये -4 अपॉन में जाएगा, क्या साइन चेंज होगा इसका? नहीं होगा। डिवाइड में जाते समय साइन चेंज नहीं करना है, इट विल गो एज अ -4 ओनली, तो आंसर विल बी -1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे अपन देखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट क्या होगा? x + 4/4 + x - 5/3 = 11। इसको सॉल्व करना और x निकालने का कह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम विल बी 12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 3 मल्टीप्लाइड x + 4, 4 मल्टीप्लाइड दिस +4 x - 5 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है? 11, ठीक है। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 × 2x 3x, 4 3 ज़ा 12, 4x, 5 4 ज़ा -20, 12 इस तरफ जाएगा तो 11 × 12, ठीक है। नाउ 3x + 4x, ये आएगा अपना 7x, 12 - 20 -8 इक्वल्स टू 11 × 12। अगर अपन करें कैलकुलेटर की हेल्प से, मेरे हिसाब से तो 132 आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 11 × 12 132, ठीक है। नाउ -8 विल बी शिफ्टेड दैट साइड, तो 7x इक्वल्स टू 132 + 8, 7x इक्वल्स टू 140, तो x की वैल्यू आएगी 140/7, इट विल बी 20। ऑप्शन ए अपना आंसर है। चलिए और आगे अपन देखें इसमें, तो पिक अप द करेक्ट वैल्यू फॉर x, x की करेक्ट वैल्यू उठाइए, क्या इसका आंसर होगा? चलिए अगर अपन देखें इसमें आंसर, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x, x/30, देखो इसको इजी करते हैं, x/30 2/45। कौन सी टेबल से अपॉन वाली वैल्यूज कट हो रही है उसको कट कर दो पहले। 15 की टेबल से, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, सो x/2 2/3। अब इसको 2 और 2 को कैंसिल नहीं करना, बीच में इक्वल टू का साइन है, 2 विल गो दैट साइड मल्टीप्लाइड, x इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4/3, तो ये आंसर आ रहा है। अब 4/3 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये देखो 3 × 1, 3 × 1 3 + 1, 3 + 1/3 मतलब 4/3 ही बन रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिया है, तो आंसर इसका सी रहेगा अपना। चलिए नाउ वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। x + 24/5 इक्वल्स टू 4 + x/4, x + 24/5, इसका एलसीएम देखो अपॉन में आ रहा है 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16 + 1x या x। चलिए नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई टू दिस, 4 मल्टीप्लाई टू दिस 4, x + 24 एंड 5 मल्टीप्लाई टू 16 + x। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 24 × 4 करना है, 96 होता है वैसे तो, 24 × 4 96, 16 5 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 5 80 + 5x। चलिए अब शिफ्टिंग करते हैं, 80 को इस तरफ भेजते हैं अपन, तो 96 - 80 एंड 5x - 4x, तो इधर तो आएगा x, 96 - 18, तो x की वैल्यू आएगी अपनी 16। ये अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 8 किसका सॉल्यूशन है? तो देखो एक तरीका जो अपन ने यहाँ पे फॉलो किया वो कर सकते हो, या अब देखो मैं इजी वे बताता हूँ, आप ऊपर भी कर सकते थे वो इजी वे, नीचे भी कर सकते थे। तो पहले तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, देखो इसका इजी वे, आप देखो इतना बड़ा हुआ, अब देखो और करके लिखता हूँ इसका इजी वे। अब इसमें एक कंडीशन है कि तुम्हें
टाइम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। जैसे अगर आपको पहला ऑप्शन आ गया सही, तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मतलब x की जगह ये पुट करके चेक करो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो 6 अगर पुट करता हूँ तो 6 24 प्लस 6 चेक करो, देखो 24 प्लस 6 अपॉन 5, 24 प्लस 6 30 अपॉन 5 6 आ रहा है। राइट हैंड साइड देखो 4 प्लस 6 अपॉन 4, 4 प्लस 6 अपॉन 4, नहीं फ्रैक्शन आ रहा है तो ये सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। चलिए रहने दीजिए, ये आंसर नहीं आएगा। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। जैसे 16 अपन का आंसर था, तो अपन वही देखते हैं सीधा, सी ऑप्शन 16। देखो 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 अपॉन 5 और 4 प्लस 16 अपॉन 4, तो 16 प्लस 24 आएगा अपना 30, 40 अपॉन 5, और इधर ही देखो 4 और 16 कैंसिल होगा, 4 प्लस 4 8, 5 8 जा 40, 8 इक्वल्स टू 8 आ रहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। ये भी कर सकते हो, एनी वे यू कैन चूज, इट्स योर चॉइस। दोनों तरीके मैंने बता दिए। हाँ मैं तो ये दूसरा वाला तरीका ही प्रेफर करता हूँ मेरे लिए, ठीक है। तो जैसे अब ये वाला देखते हैं अपन, तो 8 इसका किसका आंसर होगा, तो इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको एक एक करके चारों इक्वेशन सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू 8 किस में आ रही है। तो इससे अच्छा वैल्यूज पुट कर लो। जैसे मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ सबसे पहले, तो ए में अगर मैं 8 पुट करता हूँ तो 8 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 8 माइनस 5 अपॉन 3, तो 8 प्लस 4 12 अपॉन 4 एंड 8 माइनस 5 3 अपॉन 3, तो 4 3 जा 12, 3 प्लस 1 आंसर आ रहा 4, बट इसको चाहिए 11, मतलब ए ऑप्शन नहीं है। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं अपन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 8 पुट करते हैं, 8 प्लस 4 अपॉन 2, 8 प्लस 10 अपॉन 9, तो 8 प्लस 4 12 अपॉन 2, 8 प्लस 10 18 अपॉन 2, 18 अपॉन 9 6 2, 6 प्लस 2 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आंसर आ गया, वरना आपको एक एक सॉल्व करना पड़ता। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सी और डी आप सॉल्व करके देख लो, बराबर नहीं आएगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन। अब यहां पर देखो आप वैल्यूज तो पुट कर सकते हो, बट रिस्क है। रिस्क कैसे है थोड़ा सा यहाँ पे, कि वैल्यूज अगर आप चेक करते हो तो ठीक है, -7 7 1, बट एक -1/7 भी है, फ्रैक्शन भी हो सकता है आंसर। तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा पुट करने में टाइम लग सकता है, तो आप इसको बेटर है कि अपना पुराना जो लंबा वाला तरीका है वो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, उससे करके देख लेते हैं अपन। तो उसका एलसीएम कितना आएगा, अगर इसका एलसीएम लेते हैं अपन तो 9 6 54 करके कर सकते हैं एलसीएम लेके, बट मैं सोच रहा हूँ वैल्यूज पुट करने वाला ट्राई कर सकते हैं एक बार। चलो वैल्यूज से ही करते हैं, छोड़िए एलसीएम वाला नहीं करते हैं, उसी से करते हैं। ए ऑप्शन ट्राई करते हैं, -1 पुट करते हैं, -1 प्लस 11 अपॉन 6 एंड माइनस -1 प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू -1 प्लस 7 अपॉन 4, 11 -1 10 अपॉन 6, ये तो जीरो हो गया, और -1 प्लस 7 6 अपॉन 4, क्या ये दोनों सेम आ सकते हैं, 10 अपॉन 6 और 6 अपॉन 4 नहीं आ सकते सेम कभी भी, तो ए ऑप्शन इसका नहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन अगर अपन चेक करें वैल्यूज पुट करके, तो 7 प्लस 11 अपॉन 6 माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 अपॉन 4, तो 7 प्लस 11 11 7 18 18 अपॉन 6, 7 7 प्लस 1 है 8 अपॉन 9, 7 प्लस 7 14 अपॉन 4, 6 3 जा 18 आ रहा है, 3 माइनस 8 अपॉन 9 बन रहा है, और यहाँ पे ये 7 अपॉन 2 बन रहा है, जो इक्वल नहीं आ सकता, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन 1 भी पुट करके अपन चेक कर लेते हैं। तो 1 अगर पुट करता हूँ, 1 प्लस 11 अपॉन 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 प्लस 7 अपॉन 4, 1 प्लस 11 12, 12 अपॉन 6 माइनस 1 प्लस 1 2 अपॉन 9 8 अपॉन 4, 6 2 जा 12, 2 माइनस 2 अपॉन 9 2, ये इक्वल आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं है, मतलब डी ऑप चेक करने की जरूरत नहीं है, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, जब तीन ऑप्शन गलत आ गए मतलब फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आप चेक कर लेना आंसर में, वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर इसका बनता है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू पी अपना इधर, या वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके करेंगे, वैल्यूज पुट करके करते हैं। चलिए ऑप्शन से एक बार वैल्यूज पुट करके ट्राई करते हैं,
मैं सबसे पहले 6 पुट करता हूँ p की जगह, तो 6 प्लस 2, 6 माइनस 3, 6 प्लस 3, 6 माइनस 4, 6 एंड 2 6 ये आ जाएगा 12 माइनस 5। इस पूरे का आंसर सेम आना चाहिए। तो 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 3 3, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 4 2, 6 12 माइनस 5 7, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, 7 6 जा 42, 8 और 4 9 10 11 12 और 42। अरे वाह, पहले बार में आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 6। ये इसमें यही फायदा, अगर आपका कभी भी ऑप्शन ए और बी हुआ ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, वरना आपको उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वगैरह बनाओ, सॉल्व करो, कट करो, वो तो है ही है अपने पास दूसरा तरीका। मैंने यही बोला था कि मैं आपको इजीएस्ट वे से ट्रिक के साथ आंसर लाके दूंगा, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन अपना है द इक्वेशन ऑफ दिस, एट्थ में अगर अपन देखें तो इक्वेशन दी है और इसका आंसर भी अपन पुट करने का ही ट्राई करते हैं। एक्स की जगह पुट करें 1, चले करते हैं शुरुआत इसका। एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, कौन सा ट्राई करें। चलो इक्वेशन वाला ही करते हैं, पुट करने वाला आदत उसी की है अपन को। एक्स की जगह 1 पुट करो तो 12 1 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 15, 1 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, 3 इंटू 1 माइनस 1। चलो चेक करते हैं। 12 12 प्लस 1 13 अपॉन 4, 15 माइनस 1 14 अपॉन 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 1 2। देखो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन बन रहा है, 5 2 10 आ जाएगा, 13/4 तो नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन इसका नहीं होगा। चलिए अब मैं बी पुट करने जा रहा हूँ 2, सो 12 इंटू 2 डायरेक्टली पुट करते हैं 24 प्लस 1 अपॉन 4, 15 2 जा 30 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 5 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 1, 25 अपॉन 4 30 माइनस 1 29 अपॉन 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5। देखो यहाँ अपॉन में 5 आ रहा है, एलसीएम यहाँ 4 आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, दिख रहा है सेम, नहीं बनेगा ये। चलिए और आगे देखते हैं, 5 पुट करते हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन। और 5 12 5 जा 60 60, देखो 12 इंटू 5 प्लस 1 एंड अपॉन में 4 है इक्वल्स टू 15 5 माइनस 1 अपॉन 5, 2x माइनस 5, 2 5 माइनस 5, जगह कम पड़ गई है, चलो आ गया। 3 इंटू 5 माइनस 1, चेक कर लेते हैं इसका। 12 5 जा 60 प्लस 1 61 अपॉन 4, 15 5 जा 75 माइनस 1 अपॉन 5, 5 2 जा 10 माइनस 5, 5 3 जा 15 माइनस 1, 61 अपॉन 4, 75 माइनस 1 74 अपॉन 3, 10 माइनस 5 5 5 अपॉन 14, 3 14 4, नहीं बनेगा, डी आंसर है। बट आप बोलोगे सर हर बार ऐसा क्या कर रहे हो आप, लास्ट वाला सॉल्व करके दिखाई नहीं रहे हो, तो चलो मैं इस बार सॉल्व भी करके बता देता हूँ। डी ऑप्शन जो है अपना, डी 7 पुट करने का कह रहा है ना, बट मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। चलो देखो क्वेश्चन देखिए, 12 7 पुट करते हैं, 12 7 जा 84 प्लस 1, 84 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, अपॉन में 2 है 4 नहीं है, अपॉन में आएगा 4, 2 नहीं है। 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 करते हैं, 15 इंटू 7 देखो 15 इंटू 7 आएगा अपना 105, ठीक है 105 माइनस 1 अपॉन 5, माइनस 1 अपॉन 5 एंड 7 पुट करो यहाँ पे भी, 2 7 जा देखो 2 7 जा हो गया अपना 14, 14 माइनस 5 अपॉन 7 3 जा नीचे आएगा, 7 3 जा 21 माइनस 1,
ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट आता है तो मैं डी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर देता हूँ, बट देखो इस बार आंसर लाके भी दिखाता है आपको। 85/4 इक्वल्स टू 105 माइनस 1, 104/5, 14 - 5 आएगा अपना 9/20। देखो यहाँ पे भी आपको लग रहा है सर आंसर तो बन ही नहीं रहा है, 4 बन ही नहीं रहा है, बट इसका पेयर तो बनेगा ही। देखो यहाँ पे 20 इसका एलसीएम आएगा, और 5 की टेबल में आएगा 24 टाइम्स 104 मल्टीप्लाई 4। अगर अपन करते हैं 104 मल्टीप्लाई 4, 416, 5 4 जा मल्टीप्लाई बाय 4 करा, प्लस 20 की टेबल में 21 टाइम्स 9 टाइम 85/4, 416 प्लस 9, 416 प्लस 9 अगर अपन करें तो 425/20। 5 से अगर कट करता हूं मैं तो 5 4 जा 5 8 जा और 5 5 जा, सेम आ गया। देखो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 और 14 तक कभी सेम पेयर नहीं बनेगा। 5 5 से 4 बनेगा नहीं, 5 2 से 4 बनेगा नहीं। यहाँ दिख रहा था कि चलो 5 और 20 का एलसीएम कट होकर वो 4 बन सकता है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। इसका आंसर 7 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पिकअप द वैल्यू ऑफ करेक्ट वैल्यू, कि इसमें अपन क्या पुट कर सकते हैं कि इसका आंसर x की जगह क्या पुट करें कि ये 0 बन जाए। तो देखो मैं 0, पहला ऑप्शन, फिर से वही ऑप्शन से काम करेंगे अपन। 0 अपॉन, अगर मैं एक ऑप्शन करता हूं तो 0 अपॉन एनीथिंग लिखना ही नहीं है, 0 ही बनेगा। 0 फिर आएगा -1/0.5, सॉरी 0.05 प्लस 0 अपॉन फिर से कुछ आएगा 0, 1/0.0005। इससे देखो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 0 बनेगा नहीं। ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी 1 अगर रखता हूं तो देखो 1/0.5 माइनस 1/0.05 प्लस 1/0.005 और माइनस 1 अपॉन, देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल हो ही नहीं रहा। इसका आंसर भी 0 नहीं बनेगा, मतलब सी आंसर है इसका, बट मैं रख के बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, टेंशन मत करो। चलिए सी अगर पुट करते हैं अपन तो देखो 10/0.5 माइनस 1/0.05 वापस आएगा। एक्स की जगह 10 पुट करा अपन ने इस एक्स की जगह, तो 0.005 माइनस है यहाँ पे लास्ट में, -1/0.0005। इसका आंसर 0 बनना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ पॉइंट को, तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। चलिए ठीक है, ऊपर 0 अगर लगता है, यहाँ से भी अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो 2 0 लग जाएगा। देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है 100/5, माइनस का 100/5 कैंसिल हो गया। इधर भी अगर मैं 0 रिमूव करता हूँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगे। यहाँ से भी 0 रिमूव करता हूँ, 4 डिजिट है, ये पूरा कट हो जाएगा, आंसर 0 आया। तो इसका आंसर सी है। बहुत ही इजी तरीका, देखो ऑप्शन जब हमारे सामने होते हैं सिर्फ वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो, वरना इसको तुम्हें सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसका एलसीएम सोचोगे, पॉइंट हटाओगे पहले सारे, बहुत लंबा मेथड है, नहीं करना अपन को, हमारे पास वैसे ही समय नहीं है। अच्छा इसी के साथ अपन को देखो 9 क्वेश्चन पूरे हो गए, अपनी एक एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है इसकी। वापस अपन फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं, ये अपनी सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ से, ये अपनी वाली जो एक्सरसाइज थी वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट में 9 क्वेश्चंस थे जो अपन ने सारे देख लिए। सेकंड है, सेकंड में कितने क्वेश्चंस हैं अपने पास, बस 12 क्वेश्चंस ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी आज अपन खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंसेस इज 2। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए अगर दो नंबर का सम अगर अपन देखें, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि तो दो नंबर का सम 52 है और देयर डिफरेंसेस इज 2। देखो पहला लंबा और जो लॉन्ग मेथड है वो देखो किस तरह से सिखाता है अपन को। लॉन्ग मेथड कि एक्स सम ऑफ दो नंबर्स, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 52। दूसरा इनका डिफरेंस बता रहा है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व वगैरह करो और आंसर निकालो, ये मैं नहीं करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बहुत ही लॉन्ग मेथड है, फिर भी अगर जानना चाहो तो देखो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल होगा, एक्स प्लस एक्स 2x, 52 प्लस 2 यहाँ आएगा 54। एक्स को अगर 54 से डिवाइड करोगे तो आएगा इसका आंसर इसका 17, नहीं सॉरी 27। एक 27 है। अब हाँ हमारा आंसर दिख गया ऑप्शन में 27 है, बट इतना भी समय नहीं वेस्ट करना है,
y निकालने के लिए हो सकता है दो ऑप्शन अगर 27 हो तो सीधा सीधा अपना कैलकुलेटर उठाओ और प्लस करके देख लो कि दो नंबर का सम 52 किस में आ रहा है। देखो 15 + 17 15 + 17 52 आ सकता है क्या? नहीं है, ऑप्शन खत्म। 10 + 12 52 नहीं आएगा। 27 + 25 52 आ रहा, तो ऑप्शन सी राइट है। ये भी नहीं करना सॉल्व, बहुत ही आसान तरीके से करा दे। देखो मैंने 27 + 25 52 बन रहा है, मतलब ऑप्शन सी राइट है। बस इजी तरीका है बहुत अपने पास। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है, देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल जो है वो कितना है 5 है। वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, दोनों में से एक साइड उसने बोला 4 है, ये 4 ले लेते, ये हमें नहीं पता कितनी है। तो फाइंड द एरिया। देखो एरिया निकालने से पहले तुम्हें ये बताना चाहिए एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखा जाए तो ये 4 तो ब्रेथ दे दी उसने, ठीक है, लेंथ हमारे पास नहीं है, बट हमें पता है रेक्टेंगल में यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री। और हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि एक ट्रायंगल जब होता है राइट एंगल होता है तो पाइथागोरस फॉलो करते हैं, जो होती है h² b² + p²। तो यहाँ पे h होता है ये वाला बेस, सॉरी ये होता है अपना b, ये कंफ्यूजन हो जाएगा अपना। तो इसमें अपने पास ये रहता है h, ये अपना h है, ये अपना बेस होता है, ये अपना परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ h² = b² + p², तो h की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है, बेस की वैल्यू x² है जो हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर हमारा 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 x² + 16, तो 25 - 16 अगर हम करते हैं इक्वल्स टू x², तो 25 - 16 होता है 9, √9 की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आएगी अपनी 3। सो x की वैल्यू √9 मतलब x का अपना आया है 3। तो हमारे पास एक तरह से ये आ गया बेस, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ अपनी आ गई 3, ब्रेथ ऑलरेडी 4 थी, तो 3 4 का एरिया इसका आएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ होता है बट एक्चुअल में सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट सच दैट। अब देखो फिर एक नंबर को अगर डिवाइड करने को बोल रहा है तो उसका सम भी कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए 20 + 36, 56 आ रहा है, सही है, मतलब हो सकता है। 25 + 31 ये भी 56 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 24 + 32 ये भी 56 आ रहा है। देखो तीनों आंसर सही हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, तो मतलब इसमें अपन ऑप्शन से नहीं खेल सकते, कुछ और देखना पड़ेगा फिर। सच दैट द 3 times द फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकंड बाय 48 द पार्ट्स आर। अब इसमें इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा है। तो जब दो नंबर का सम 56 आता है तो x + y = 56 अपन कह सकते हैं। यहाँ पे अपन एक की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू तो 56 - x है, इसको अपन आगे भी यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे उसने लाइन क्या बोली, सच दैट 3 times द फर्स्ट पार्ट, तो पहला वाला पार्ट अपना x है, तो 3 times द फर्स्ट पार्ट मतलब 3x एक्सीड द, एक्सीड का मतलब माइनस होता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, या इक्वल टू लगाओ एक ही बात है, अपन माइनस कंसीडर करेंगे। तो एक्सीड द 1/3, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट मतलब यहाँ पे y है, इज 48 या बाय 48 ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक्सीड का आप इक्वल टू भी कंसीडर कर सकते हो, सेम इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू पड़ी है, देखो 3x - y की जगह अपन पुट करेंगे 56 - x/3 equals to 48. After solving this we will get our answer. What is the LCM now? 3. Now 3 3s it will be 9x - 56। अब यहाँ पे देखो जो गलती होने वाली है, जो मैंने करी है, क्या गलती करी आप सोचो, क्या गलत करा है। जब एलसीएम लिया जाता है बाहर ब्रैकेट में अगर माइनस का साइन और दो नंबर्स होते हैं तो अंदर साइन चेंज होंगे, 56 का तो माइनस रहेगा, ये माइनस और ये माइनस बन के हो जाएगा ये प्लस, वरना एग्जाम में होगी गलती बहुत बड़ी है, आंसर नहीं बनेगा फिर अपन का। सो 9x + x 10x - 56, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 48 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर अपन करें 48 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है 144 इक्वल्स टू 144 प्लस 56 उसमें ऐड कर दो, 144 प्लस 56 उसमें आप ऐड कर दो, प्लस 56 उसमें ऐड कर दो, आपका आएगा 200। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200/10 मतलब 20, कि जिसमें 20 का ऑप्शन दिख रहा है वो आंसर होगा। 20 एक में दिख रहा है मतलब ए। हाँ अगर दो में दिख रहा होता तो दूसरा नंबर भी आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करो,
तो 56 माइनस 20, तो आंसर आएगा इसका 36। ये रहा 20 और 36। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से आप नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि द सम ऑफ द, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी मेथड रहता है इसका करने का, बट बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ आपको। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, कि दोनों डिजिट को अगर मैं प्लस करूं तो 10 आना चाहिए, पहली डिजिट दूसरी डिजिट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं कि 3 और 7 को प्लस करो, 3 प्लस 7 10 आ रहा है, आंसर हो सकता है। 7 प्लस 3 10 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 7 प्लस 5 12 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, तो मतलब ए या बी में से। और आगे देखते हैं, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। ये बोलता है अगर 18 में माइनस करता हूं नंबर से तो दोनों के दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है भैया, 37 में से मैं 18 माइनस करके देख लेता हूं कितना आंसर आ रहा है, कि 17 आ जाएगा यहाँ पे कैरी होके। 17 माइनस 18 अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे आंसर अपना 9 और यहाँ आएगा 29। तो दोनों नंबर आपस में इक्वल हो गए क्या? नहीं हो गए। चलो दूसरा ऑप्शन देखते, जो 73 है इसमें से 18 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 13। 13 में से 8 माइनस होगा, 9 10 11 12 13 5 6 आ गया यहाँ पे, 6 माइनस 155। देखो नंबर इक्वल हो गए 5 और 5, मतलब इसका आंसर बी है। सही जवाब 73 इसका आंसर है। इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का, सबसे इजी वे। बाकी लंबा मेथड इसका बहुत ज्यादा लेंथी है, इस पर डिजिट्स ऐड करते हैं 10x प्लस वाई वगैरह करके, तो वो अपन को नहीं करना है। एग्जाम में इतना समय नहीं, अगर वो करने जाएंगे तो कम से कम 5 to 6 मिनट्स विल बी वेस्टेड। वो नहीं करना है, इजीएस्ट वे, विद इन 1 मिनट यू विल गेट योर आंसर। चलिए और आगे देखते हैं, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर, मतलब ये कह रहा है x बाय 4, फोर्थ पार्ट। एक्सीड का मतलब देखो मैंने माइनस बताया था आपको, सिक्स्थ पार्ट तो x बाय 6 बाय 4 हो गया, तो इक्वल्स टू 4 हो गया। इसका अगर एलसीएम देखें अपन, या फिर आप ऑप्शन से करना चाहो वो भी कर सकते हो, ये तो इक्वेशन छोटी है तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 4 जा 24 आएगा, इसका ऊपर आएगा 6x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 4x 4। 6x माइनस 4x 2x 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 24 अगर अपन करते हैं, 4 इंटू 24 96 आता है, और x की वैल्यू 96 डिवाइड बाय 2 हम करते हैं तो 48 इसका आंसर आता है। चलिए इजीएस्ट वे था, ऑप्शन से भी करना चाहो तो कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 10 years ago the age of father was 4 times of his son. 10 years hence the age of father will be twice of his son. The present age of the father the son are. चलिए इसको अपन किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऑप्शन की तरफ से अगर अपन जाना चाहे तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसका अगर ऑप्शन चेक करें 50 20 डबल ट्रिपल कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 20 60 में 20 का थ्राइस हो रहा है 60, 25 और 55 इसका भी डबल ट्रिपल कुछ हो नहीं रहा, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो नहीं सकता। तो 1 मिनट अगर अपन देखें इसमें, इसका आंसर अगर पहले चेक कर लेते हैं, आंसर अगर डायरेक्टली निकल सकता है तो निकालते, वरना सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। इसका आंसर वैसे ऑप्शन ए आ रहा है 50 20, तो नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है, फिर अपन को उसको मेथड ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। चलिए मेथड की तरफ चलते हैं अपन इसका। तो 10 years ago, चलो अपन एक काम करते हैं, पहले फादर की एज और सन की एज लेट करते हैं। तो फादर की एज मैं लेता हूँ यहाँ पे x और सन की एज लेता हूँ मैं y। तो 10 years ago मतलब आज से 10 साल पहले, जैसे आपकी अगर एज आज 50 ईयर्स है तो आज से 10 साल पहले कितनी होगी 40 ईयर्स, 10 कम हो जाएगी। तो फादर की एज अगर आज x है तो 10 साल पहले 10 years ago इट विल बी x माइनस 10 वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 4 टाइम्स बोल रहा है, तो एक काम करते हैं अपन पहले यहाँ पे लिखते हैं दोनों कि 10 years ago फादर की एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले x माइनस 10, और सन की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 10। अब 4 टाइम्स बोल रहा है फादर एज, यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है फादर एज 4 टाइम सन एज। तो फादर की एज देखो 10 साल पहले कितनी आ रही है x माइनस 10 4, सन की एज आ रही है y माइनस 10, अंदर मल्टीप्लाई करा है इसको, x माइनस 10 4y माइनस 40, ठीक है। x माइनस 10 इसको अपन शिफ्ट करते हैं एक बार, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 10, तो x माइनस 4y माइनस का 30, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है। चलिए
दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, हाँ एक काम अपन कर सकते हैं, जो आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है वैसे तो। जैसे मैं ऑप्शन ए देखता हूँ, x की जगह 50 रख दो, y की जगह 20, अगर आंसर बनता है इसका तो देखो 50 -4 × 20, तो 50 -4 × 2 = 80, आंसर आ रहा है इसका -30। तो इसका आंसर -30 आ गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट ये तो अभी के लिए है, इसका आंसर हमें जब पता था इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया, बाकी ऑप्शन में नहीं बनेगा, चेक कर लो। पूरा करके भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है, लेटर। तो लेटर में फादर की एज आएगी अपने पास x+10 और सन की एज आएगी अपने पास y+10। द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस, तो x+10 इज ट्वाइस y+10। इधर से एक और इक्वेशन बनेगी, x+10 2y+20, लेफ्ट में आएगा ये x - 2y 20, 10 इस तरफ जाएगा -10, तो x - 2y = 10। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके अपन एलिमिनेशन तरीके से सॉल्व करेंगे दोनों को, और इसको x और y लाके बता सकते हैं। एलिमिनेशन क्या बोला है, ये आप इक्वेशंस में सीख चुके हो या नहीं, आपके कभी सीखा हुआ है या नहीं। यहाँ देखिए कि x - 4y = -30 और x - 2y = 10। इसमें क्या होता है, साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कैसे, किस तरह से, यहाँ देखिए मैं आपको इस पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, साइन चेंज, इधर माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स और एक्स कैंसिल होगा, -4y, नया साइन इसका 2y, तो माइनस का 2y बचेगा, -30 -10 माइनस का 40, तो y की वैल्यू देखो 40 और 2 माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। बताया था 20 वाला आंसर रहेगा इसका। अब ये वैल्यू जहाँ पे आप पुट करना चाहो कर सकते हो, बट एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, हम डायरेक्ट एक इक्वेशन निकालने के बाद वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर बढ़ते हैं अपन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200, मतलब दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3200 आता है। तो 16 × 200 करते हैं, 3200 आता है। 116 × 200 इसमें भी आंसर आता है। 60 × 30 1800 आता है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। 80 × 40 3200 आता है, इन तीनों में से ही कोई आंसर है। चलिए और देखते हैं, द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर रिमाइंडर उसका कितना रहता है, द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 2। चलिए देखते हैं, मतलब डिवाइड करने पर 2 टाइम्स जाना चाहिए वो नंबर, तो मतलब 200 डिवाइड बाय 116, 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, नंबर बहुत बड़ा आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 160 डिवाइड बाय 20, 0 और 0 जा रहा है, ये जा रहा है 8 टाइम्स, इसने बोला 2 टाइम्स जाना चाहिए। लार्जर है यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 40, ये देखो अपना आंसर अपन के सामने 2 टाइम्स जा रहा है, ऑप्शन डी। कोई इक्वेशन नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, इजीएस्ट वे है इसका करने का ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए 8th क्वेश्चन अगर अपन देखें, 9 10 11, चलिए होने वाले क्वेश्चंस, 12th ही तो है, 12 क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा और वेट करिए अपन। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2, ठीक है। इधर भी अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए, ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं, देखते हैं सेट होता है या नहीं होता है। डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं, और डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बोलता है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2, मतलब न्यूमरेटर में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो डिनोमिनेटर बन जाता है। 5 + 2 7 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, 7 + 2 9 आ रहा है, 3 + 2, अरे 3, सब में आंसर आ रहा है अब तो। चलिए और आगे देखते हैं। If 5 is added to the numerator, the fraction increases by unity. अब दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 is added to the numerator, numerator में 5 ऐड करें अपन, जैसे यहाँ पे 5/7 है, इसमें मैं 5 ऐड करता हूँ तो आंसर ये बोलता है यूनिटी आता है। यूनिटी मतलब उसका आंसर 1 आता है। चलिए देखते हैं कैसे आता है 1, इसका एलसीएम लेते हैं अपन, तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 5, 7 5 35, 35 + 5 40/7, 1 तो नहीं आएगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। चलिए 1/3 में भी अपन 5 ऐड करके देखते हैं, आंसर इसका यूनिटी आता है क्या, 3 एलसीएम,
क्रॉस मल्टीप्लाई 1, 5 3 15, 16/3 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा मतलब। चलिए ये देखते हैं, 7/9 में अपन 5 ऐड करते हैं तो 9 एलसीएम आएगा, 7 प्लस 9 5 45, 45 प्लस 7 52/9 नहीं आएगा इसमें भी, तो अपना आंसर डी होगा, बट मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए 3/5 प्लस 5, इसका आंसर यूनिटी बनता है या नहीं बनता है, तो 5, ये आएगा 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 28/5। देखिए इसमें भी आंसर नहीं बन रहा है, यूनिटी मतलब नहीं बन रहा, तो यहाँ पर अपन इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या देख रहे हैं, अपन फंस गए, किसी से भी आंसर नहीं बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑप्शन से कभी भी नहीं जाना है, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया। देखो ऑप्शन +2 भी करके दिखाया, हो गया, आंसर नहीं आ रहा, तो अपन को पता ही नहीं चल रहा इसमें आंसर कैसा है, तो इसको अपन को अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा। किस तरह से सॉल्व करते हैं वो अब देखिए यहाँ पे, हाउ वी विल सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लुक एट हियर। चलिए, a fraction exceed the numerator by 2, a fraction exceed the numerator by 2, मतलब अगर x अपॉन y अपना फ्रैक्शन है तो उसका न्यूमरेटर है जो 2 बढ़ रहा है, न्यूमरेटर exceed the numerator by 2, तो यहाँ पे x अपॉन y है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2। अगर थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा ढंग से पढ़े, डिनोमिनेटर है जो ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय 2, तो ये अपना न्यूमरेटर है, ये अपना डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर उससे ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर तो x है ही है, डिनोमिनेटर 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा x+2। ठीक है, 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय द यूनिटी। अगर 5 मैं ऐड कर देता हूं, जैसे यहाँ पे अब न्यूमरेटर में मैं ऐड कर देता हूँ 5, ये तो एज इट इज था x+2, तो जो पुराना वाला फ्रैक्शन है वो यूनिटी हो जाता है, यूनिटी मतलब बताया था मैंने 1, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, ये इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी कि पहला फ्रैक्शन था x/x+2, उसमें मैंने अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देता हूँ, पुराना वाला एज इट इज x+2, तो ये यूनिटी बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन का आंसर देखते हैं बनता है नहीं बनता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो x+2 इक्वल्स टू x+5/x+2, ये कैंसिल हो गया, x+x आ गया अपना 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x+5, ये इस तरफ आएगा 2x माइनस एक्स, 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब न्यूमरेटर 3 आ रहा है, तो वो ऑप्शन अगर देखें अपन तो डी ऑप्शन है, 3/+2 कर दो इसमें, तो 3/5 इसका आंसर है। चलिए द 9th क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51 रुपीज, तो सब में देख लो ऐड करके 51 आ रहा है नहीं आ रहा है, 15 प्लस 20 35 प्लस 16 51 आ रहा है, 25 और देखो 25 प्लस 15 ये आएगा अपना 30 40, यहाँ सब में आ रहा है 51, तो इससे पता नहीं चल रहा है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, मतलब पॉल और रॉय के बीच में 4 रुपए का गैप है, तो ये अपना पॉल है, ये अपना रॉय है और ये अपना सिंह है। ठीक है, तो इनके बीच में 4 रुपए का गैप है, तो देखो 15 और 20 में 4 का गैप नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 25 और 11 में 4 का गैप नहीं है, नहीं हो सकता। हाँ 20 और 16 में 4 का गैप है, ये आंसर हो सकता है। उसके बाद रॉय और सिंह में 5 का गैप है, हाँ 16 और रॉय और नहीं, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय और मिस्टर सिंह हैज 5 लेस देन रॉय, तो इसमें और इसमें 5 का गैप होना चाहिए, वो भी है, तो ये ऑप्शन ये सही है। बस ऑप्शन से करिए क्वेश्चंस तो आंसर आएगा। ये रॉय था अपना पहला, ये पॉल था और ये सिंह था, इसने बोला 20 16 और 15, इन दोनों में 4 का गैप होना चाहिए और रॉय और सिंह में 5 का गैप होना चाहिए, तो 15 और 20 5 का है, 20 और 4 4 का है, 20 और 16 4 का गैप है, तो ये आंसर है इसका। चलिए 10th देखते हैं, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, द डिजिट्स इज 10 प्लेस, 3 टाइम्स द डिजिट इज द यूनिट्स प्लेस, 3 टाइम्स द डिजिट्स इज यूनिट प्लेस। जो नंबर, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, द नंबर इज 10 प्लेस, जो 10 प्लेस है, ये 10 प्लेस होता है, ये 1 प्लेस होता है, 10 प्लेस 1 प्लेस, 10 प्लेस 1 प्लेस, 10 प्लेस 1 प्लेस,
3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 9 का, जैसे यहाँ पे नंबर देखिए आप क्या है, समझिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 9, इसका 3 टाइम होना चाहिए अगला नंबर, तो 9 3 तो 27 होता है, 9 3 27, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका, 27 होता है, तो आगे तो 3 है, तो गलत है। हाँ, 92 अगर देखें तो इसका 3 टाइम्स आगे वाला होना चाहिए, तो 2 3 6 होता है, बट यहाँ तो 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 93, इसका 3 टाइम्स, तो 3 का 3 3 सॉरी 9, हाँ ये आंसर है अपना। और 4 का भी देख लीजिए 9 टाइम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4 3 12, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे सॉल्व और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। उसने बोला 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स, फिर भी देख लीजिए 93 में से अगर 54 आप माइनस करते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाता है, तो 3 माइनस 13 माइनस 4 या 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 39 आ जाएगा, 93 का रिवर्स 39 आ भी रहा है, देखो मतलब ये अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद 11th क्वेश्चन अपन देखते हैं। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4 एंड देन ऐड द टू क्वांटिटीज। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें वो डिवाइड करने को कह रहा है कि हाफ जो है, जैसे x/2 लेता हूं, उसको डिवाइड करना है 6 अपॉन में 6 लिख दीजिए, और अगला हाफ है जो आप डिवाइड बाय 4 करना चाहते हैं, तो x/2 डिवाइड बाय 4, देन इट विल बी एड द टू क्वांटिटीज। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो x/2 6 12 है, x/2 4 8 है, इसको आप प्लस अगर अपन करते हैं तो क्या बनता है इसका आंसर, 12 8 96, यहाँ आएगा 8x प्लस 12x, 12 और 8 20x अपॉन 96। इसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड द गिवन नंबर, instead of doing so the student divide the given number by 5, if answer 4 is the short of the correct answer then the number was। अब इसमें बोल रहा है इसमें से अगर मैं क्या माइनस करूं, ये बोलता है 4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इसमें से 4 शॉर्ट द करेक्ट आंसर, तो मतलब 20x अपॉन 96 माइनस 4, देन द नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, ये बोल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो इसको अगर अपन सॉल्व करने का ट्राई करें तो कौन सा मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, वैल्यूज पुट करने वाला इजी रहेगा। चलिए ए ऑप्शन देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ए ऑप्शन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हमारे पास कितना है 320, तो 20 इंटू 320 अपॉन 96, ठीक है, और इक्वल्स टू में 320 अपॉन 5, तो 320 इंटू 20 अगर आप करते हैं, अच्छा -4 भी है, -4 भूल गए अपन यहाँ पे लिखना, -4 भी है हमारे पास, तो 20 इंटू 320 -4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6396, डिवाइड बाय 96 करो, और आंसर चला गया अपना पॉइंट में तो नहीं आएगा, डेसिमल में जा चुका है, नहीं आएगा, यहाँ पे डेसिमल नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, 400 हम ट्राई करते हैं, 400 बी ऑप्शन, 20 इंटू 400 आएगा अपना 800 अपॉन 96 -4, 800 अपॉन 96, मेरे हिसाब से डेसिमल में चला गया, ये भी नहीं आएगा बी ऑप्शन से भी। 480 देखते हैं, सी ऑप्शन 480, एक मिनट, 480 इंटू 20 भी तो है अपॉन 96 -4 देखते हैं, तो 480 इंटू 20 9600 आ रहा है, अरे वाह, डिवाइड बाय 96, ये तो गया, 100 -4, इसका आंसर आएगा 96, और राइट में अगर देखें हम, राइट में था हमारे पास x/5, तो मतलब यहाँ पे 480 रख रहा हूँ मैं, 480 अपॉन 5 96 बराबर आ गया, चलो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए द लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन द 1/5, यहाँ पे कह रहा है हाफ इज ग्रेटर देन द 1/5, तो नंबर अपन लेते हैं x/2 मतलब हाफ इज ग्रेटर देन द 1/5 ऑफ द नंबर, 1/5 ऑफ द नंबर, 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, तो बाय 15, ये क्वेश्चन बन रही है हमारे पास, x/2, ये बन रहा है x/5 प्लस 15। इसको अगर सॉल्व करना है ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, चलो ए ऑप्शन अपन रख के देखते हैं, 50/2
50/5 प्लस 15 ये आएगा 25। 25 50/10 प्लस 15, अरे वाह आ गया, पहले में आंसर आ गया अपना बिना सॉल्व करे ज़्यादा। 50 इसका आंसर है। बी सी डी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, उसमें आंसर अपन का ए से ही बनेगा, तो एक्स की वैल्यू 50 आएगा। चलिए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस टुडे। 12 प्लस ऊपर अपन ने कितने किए थे, और 12 प्लस 9, ठीक है, 21 क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लेके आऊंगा इसकी। अराउंड 6 to 7 exercise are there. We have today's finished 2 exercises. So best of luck for your exam and be healthy, be safe. Thank you all.